संस्कार नहीं है। हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिस संविधान में सभी धर्मों के लोग को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। इसी धारा के साथ हम चलने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता। मैं आज झंडे के नीचे आप हमें इस लायक बनाया है। मैं आपसे भी शपथ खाता हूँ, मेरी अंदर भावना गलत नहीं है। मैं ऊंची आवाज बोल दूं, बेटा समझ के माफ कर देना। मैं जोर से बोल दूं, भाई समझ के माफ कर देना। मेरी गलती होगी, कमरे में आकर हमें समझा देना। मैं एक्सेप्ट करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा, आत्ममंथन करूंगा और अपनी भूल स्वीकार करूंगा। ये संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिया है। इसलिए भाइयों, बाप और बेटा दो है, उसमें मिलानी नहीं रहता है। 5 भाई है, मिलानी नहीं रहता। मैं नहीं समझता हूँ कि सभी लोग एक ही धर्म को मानते होंगे। हम कबीर को मानते हैं, आप दूसरे गुरु को मानते होंगे। हम कम्युनिस्ट को मानते हैं, आप लालू जी को मानते हैं। कोई तेजस्वी जी को मानते हैं, कोई अब्दुल कलाम को आदर्श समझकर किताब पढ़कर कलेक्टर और एसपी बनता है। इसलिए भाई और बहनों, हमारे देश के संविधान में ये हमारी विशेषता है कि हम विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जात के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग एक मूल समाज की स्थापना किया है। बागवानी वही अच्छा होता है जिस बागवानी में सभी प्रकार का फूल खिलता हो, और जिस बागवानी में सभी प्रकार का फूल खिलता हो, उसका बागवानी को सींचने वाला निश्चित महान रहा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम जनों को, उपस्थित जनों को, प्यारे बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी का एक एक क्षण अच्छे कार्यों में लगाओ। हम नहीं कहते कि सत्संग मत करो, हम नहीं कहते कि भजन मत करो, लेकिन सत्संग भजन भाषण देते हो, अपने कर्मों में उतारो। अपने कदम से कदम मिला के चलने वालों के बीच अपने धर्म कर्म की बात करो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आजादी के अमृत महोत्सव आप लोगों के आशीर्वाद से अप्रैल में मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर आया हूं। भारत के राष्ट्रपति महोदय ने इस बिहार से 36 प्रतिनिधियों को बुलाया। सुपौल जिले को प्रशासन, उस समय महेंद्र यादव कलेक्टर थे, उनको लगा राजेश यादव सुपौल जिले की बात को देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के राष्ट्रपति के सामने, पंचायती राज की बात, गांव में गरीबों, किसानों, मजदूरों, पशुपालकों की बात देश की सरकारों में कह पाएगा, और मुझे यहाँ से भेजा गया। मैं दिल्ली में लड़ाई लड़कर, अनीता मिश्रा औरंगाबाद की मुखिया 5वीं बार बनी है, उनको बोलना था वहां पे। मैंने अपने व्यवहार के बदौलत, अपने जुबान के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री, सम्राट चौधरी बिहार सरकार के पंचायत मंत्री को मैंने आग्रह किया, श्रीमान पंचायती राज में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप भी लगातार मुखिया से एमएलसी रहे, मैं उस परिवार से खींचा गया हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं सही बात बोलूंगा। देश के पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राजेश तुम कम्युनिस्ट होगा तो निश्चित सही है बोलेगा। बीजेपी के बड़े नेता है गिरिराज बाबू, उनको भी लगा कम्युनिस्ट गलत नहीं हो सकता, कम्युनिस्ट कमजोर हो सकता है, क्योंकि कमजोर वर्ग की लड़ाई हम लड़ते हैं। जब आप जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, हमारे भाई हमसे अलग हो जाएंगे, बहुत कमजोर। वो महत्व आता है कि जब धर्म की बात आएगी सभी हिंदुओं को हो जाए।